रवायत बयान की है। ये भी हम देख लेते हैं जो उलमाए देवबंद का फतवा है। इसी तरह ये कहते हैं जी, बहकी और इब्ने अबी शैबा में एक दूसरी रवायत है मालिक अद्दार से, ठीक है, कि क्या हुआ है कि जी लोगों को हज़रत उमर के ज़माने में कहा पहुंचा तो एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास आया और कहने लगा कि ए रसूलुल्लाह, उम्मत के लिए जो है वो बारिश तलब करें क्योंकि वो आपकी उम्मत हलाक हो रही है। तो अल्लाह के रसूल उसके ख्वाब में आए और कहा कि हज़रत उमर के पास आओ और उन्हें सलाम कहो और इसकी खबर दो। दूसरी बात यह है कि यह रवायत भी ज़ईफ़ है। हज़रत उमर वाली रवायत सही है कि उन्होंने चचा को जो है वो सही मुस्लिम की रवायत है, लेकिन यह है कि वो बंदा कब्र पे गया है और उसने अल्लाह के रसूल से कहा है कि आप बारिश की दुआ करें। ये रवायत भी जो है ये सही नहीं है। ये देखें, ये जो है वो अल्लामा अलबानी ने इसको तवस्सुल में जिक्र किया और कहा कि ये ज़ईफ़ है क्योंकि इसमें मालिक अद्दार है जिसकी अदालत और ज़ब्त मारूफ नहीं है, ठीक है। ये वही बात है, हज़रत उमर के ज़माने में कहत पड़ा और एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, उम्मत के लिए जो है वो बारिश तलब करें, वो हलाक हो चुके हैं, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने उसके ख्वाब में आके कहा कि हज़रत उमर के पास जाओ। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि हज़रत उमर के पास आ जाओ, और हज़रत उमर का फेल क्या था। दूसरी बात यह है कि ये रवायत क्या है, ज़ईफ़ है, अल्लामा अलबानी ने कहा। हाँ, आप इसके जवाब में ये कहेंगे कि जी बाज़ अहले इल्म ने इसको सही भी कहा है, ये बात ठीक है। इमाम इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने इस रवायत के बारे में कहा कि इसकी सनद कवी है, लेकिन इसकी सनद को कवी भी मान लें तो फिर उससे भी तवस्सुल साबित उस तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उसे हिदायत कर दी कि हज़रत उमर के पास जाओ, यानी उसे सीधा रास्ता दिखा दिया, ठीक है। तो इससे तो तवस्सुल साबित नहीं हो रहा, इससे तो ये साबित हो रहा है कि तवस्सुल ठीक नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उसे सीधा रास्ता दिखाया। दूसरी बात ये, ठीक है, उस तरह तो वो सहाबा किराम का वाक़या उन्होंने पेश किया है कि वो मेरी गुफ्तगू उस पर आ चुकी है ऑलरेडी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो एक बुद्धू आया, एक शख्स आया हुज़ूर की कब्र पर और आकर कहा कि या रसूलल्लाह इस्तिस्क़िल उम्मत का फ़ाइन हम का हलाकू, या रसूलल्लाह आप अल्लाह से दुआ फरमाएं, उम्मत हलाक हो रही है। तो उस शख्स ने आगे से कहा कि उमर की तरफ जाओ। अल्लाह के रसूल ख्वाब में उन्होंने कहा कि उमर की तरफ जाओ। वो मेरी गुफ्तगू आ चुकी है, मैं क्या ज़िमनन सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो उस रवायत को एक तो गलत पेश किया, उस रवायत में हरगिज़ ये अल्फाज नहीं है जो डॉक्टर साहब ने पेश किए हैं, बल्कि रवायत ये है कि एक शख्स आया तो उसने दुआ की इस तरीके से कि या रसूलल्लाह इस्तिस्क़िल उम्मत का फ़ाइन हम का हलाकू, फरियाद की मेरे या रसूलल्लाह, आप कब्र से अल्लाह की बरगाह में दुआ फरमाएँ, अल्लाह बारिश दे। तो आगे से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ मेरे ग़ुलाम, हज़ूर कब्र में तशरीफ़ फरमा। शख्स बाद में आता है और कहा कि मेरे ग़ुलाम तुम जाओ, तुम लोगों को शराब कर दिया जाएगा और तुम लोगों पर बारिश बरसा दी जाएगी। रिवायत के अल्फाज हैं। उसके बाद फिर अगला जुमला ये है कि और उमर को जाके बता दो। ये नहीं है कि उमर, यार डॉक्टर साहब क्या हो गया है आपको, आप तो हदीसों में तारीफ़ें करने लग गए, आप कहते हैं मिर्ज़ा साहब ने तारीफ़ें की हैं, वो काम तो आपने शुरू कर दिया है जब अपने मौक़िफ़ की बात आई है। तो कहाँ ये रवायत में, मेरा चैलेंज है इस बात पे, उस रवायत में कहीं ये लफ्ज़ है ही नहीं कि जब उस शख्स ने दुआ की, कहा कि या रसूलल्लाह आप अल्लाह की बरगाह में बारिश की दुआ करें, तो आगे से अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में कहा कि जाओ उमर के पास। तो ये अल्लाह के रसूल ने कहाँ कहा है, ये हदीस के अल्फाज ही नहीं है, बल्कि ये कहा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ शख्स तुम शराब कर दिए जाओगे, तुम्हारी फरियाद पूरी कर दी जाएगी। फिर कहा कि उमर के जाके कहो कि वो परेशान ना हो। ये हदीस के लफ्ज़ है और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये रवायत मौजूद है। और इसको क्या कहा कि अलबानी ने कहा है ज़ईफ़ है। मैं कहता हूँ वो पेशावरी जूती जो इस वक्त इब्न हजर के मुकाबले में अलबानी को पेश करे, उसको पहले कान पढ़ाने चाहिए, उसको अलफ बेते पढ़ानी चाहिए और पेशावरी जूती के साथ उसकी चित्रौल भी करनी चाहिए। ये डॉक्टर साहब के लिए अल्फाज मैं नहीं कह रहा, ये उस शख्स के लिए, हर उस शख्स के लिए कह रहा हूँ जो अलबानी और ज़ुबैर मज़ई के वाले जात पेश करता है, ठीक है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें मालिकदार हैं और मालिकदार की रवायत जो है वो डाउटेबल है। बात समझाए ना, ये इल्लत पेश की। मैंने कहा कि वो शायद वो दीगर जो साल इब्न सीमान से रवायत करते हैं आमश, उनके मतलब वो बात करेंगे, तो उसकी तरफ वो नहीं आए। क्यों? वो अपने लेक्चर में आमश की तदलीस और इसके मतलब बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो ये बात करते तो उन्हीं का लेक्चर उठा कर उनके सामने रखते कि आपके असूल के तहत तो आमश की तदलीस वाली रवायत सही होती है जब वो साल इब्न सीमान से रवायत करता है।
तो हालांकि वो उस तरफ नहीं गए, तो यहाँ उन्होंने इल्लत क्या बनाई इस रवायत की ज़ौफ़ की? मालिकदार को। मालिकदार के बारे में बात करता हूँ, लेकिन मालिकदार की रवायत और अलबानी की मौज़ूआत के ऊपर नहीं। इब्न कसीर कहते हैं कि ये रवायत सही है, कि सुनात सही है, ये रवायत सही है, और इस पे अमल भी देखें आप। फिर मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर भी तखरीज करने वाले ने, तहकीम करने वाले ने इसको सही लिखा है। अब आते हैं फतह बारी की तरफ, इब्न हजर की तरफ। इब्न हजर कहते हैं कि ये जो रवायत है, इससे पहले वो कहते हैं कि इब्न अब्बास का वसीला भी लोग लेते हैं, वो भी वसीला बिल्कुल जा बजा है। फिर बाद में इस पे आती हैं, वो कहती हैं कि वरवी इब्न अबी शैबा बेअसनाद सही मिन रवायती इब्न साल इब्न सीमान अन मालिक दारी वकाना खाजिन उमरा, कि ये जो मालिकदारी है ये कौन है? ये उमर के खास वज़ीर ख़ज़ाना थे। काल असहाबुन्नास से, कि उन्होंने कहा कि असहाबुन्नास कहा तो फी ज़माने उमर फ़जार रजुल इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इस्तिस्क़िल अली उम्मतिक फ़इन्नहुम क़द हलकू। फिर वो फ़ातिया रिजालो फ़ी मनामे, तो वो एक पूरी आगे गुफ्तगू है। तो इब्न हजर कहते हैं ये रवायत सही है। और मालिकदार जो है, ये शख्स कौन है? मालिकदार ये कौन है? ये उमर का ख़ज़ाइन था, ख़ाज़न था। तो ये बात सुने, अब इब्न हजर से ज़्यादा मुहक़्क़िक़ कोई कायनात में पैदा ही नहीं हुआ है, और रवायत के मौजू पर, रिजाल के मौजू पर इब्न हजर से ज़्यादा ना किसी ने काम किया है, ना कोई माई का लाल शक्ल उठा के मेरे सामने बैठ के मुझे कहेगा कि रज़ी साहब मैं ये कहता हूँ इब्न हजर की बात बाद में है और ये ठीक पहले है। ठीक है, ये इब्न हजर, और इब्न हजर ने यहाँ बात रोकी नहीं है। इब्न हजर कहता है, इब्न हजर की तहकीक है, वो कहते हैं वो शख्स जिसने वो ख्वाब देखा है और हज़ूर की कब्र पे जा करके कहा है, वो साहबी रसूल वह बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी अहदुल सहाबा, ये सहाबा का दौर है, साहबी हैं वो। तो साहबी जब ये अमल करे तो उसके लिए शिरक नहीं हुआ? कब्रों पे जा करके बाद विसाल वो नबी हो या गैर नबी हो, शिरक तो शिरक है। ऐसा नहीं है कि सजदा नबी को किया जाए तो शिरक नहीं होता और किसी बुत को करे तो शिरक होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। शिरक शिरक है अपनी मनोयत के साथ। तो ये जनाब इब्न हजर की ताकीक आ गई, रवायत सही है। इब्न कसीर की रवायत सही आ गई, सही है। अच्छा, मालिकदार कौन है? अच्छा, मालिकदार के मतलब आप देखिए, मशहूर ताबी हैं, ये तबकात कबीर है, ये तबकात कबीर के अंदर पूरा चैप्टर है मालिकदार का। वो कहते हैं ये मशहूर ताबी हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के खादिम और वज़ीर ख़ज़ाना थे। और इब्न साद ने मालिकदार के मतलब कहा को जो है कहते हैं कि बाज़ ने इनको ताबीन में शुमार किया और बाज़ ने इनके ताबीन होने में शक किया, मगर हकीकत क्या है कि इब्न साद कहते हैं मालिकदार ताबीन में शुमार किया गया है। और फरमाया कि उमर के आज़ाद करदा ग़ुलाम भी थे और अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक से रवायत करती हैं, और इनसे अबू साले सिमान ने रवायत किया है। और काना मारूफन, मजहूलन नहीं। ये कौन है? तबकात कबीर है, उन्होंने इसको रवायत किया मालिकदार के बारे में। ठीक है, तबकात इब्न साद ने आप कहते हैं, तो ये मजहूल कहाँ है भाई? तो ये सारी जो कहानी है, ये कहानी न करवाएं खुदा के लिए। यहाँ पर एक बात और मैं कर दूँ, ये जो रवायत है मालिकदार वाली, इसके मुतल्लिक़ अम्मा की फ़हरिस्त है मेरे पास। मैं सिर्फ जवाहिर और मुनज़्ज़म जनाब इमाम इब्न हजर अल-हैसमी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वो जो शख्स ख्वाब में था जिसने ये मामला किया, जो अमल करने वाला फ़ाइल था, वो हुआ रवाय अन राइल मन्नाम बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबी हैं। और पूरा इस पर कलाम किया और कहा है कि इस रवायत पर जो है किसी का कोई नहीं है। और फिर नीचे हुक्म देते हैं, कहते हैं फ़ालिम इन्नहु यतलबु मिन्हु दुआ बिहसूल हाजाती, कि इस बात से ये वजह हो रहा है, ये अकीदा लिया जा रहा है, कहते हैं कि विसाल का मसला हो या हयात का मसला हो, अल्लाह के रसूल का हयात में रहना या विसाल में रहना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें कोई इख्तलाफ है, कि एक ही है कि आप अपनी हाजात को अल्लाह के रसूल की बरगाह में सुना सकते हैं ख़िताब के साथ। फिर आगे एक लंबी बहस करके कहती हैं फ़क़ुदरतु अला यतसब्बबु फ़ी हसूल मसाइल फ़ी बिसवालिही व शफ़ाअतिही इला रब्बिल अज़्ज़ वजल फ़इन्नहु यतवस्सलु बिही फ़ी कुल्लि खैरिन कीला
कि ये पूरी आगे उन्होंने कलाम किया है कि बरोज़िल हाज़िल आलिमो वबाद फ़ी हयाती ही वबाद वफ़ाती ही, यानी आगे क़यामत तक का एक गुफ्तगू है कि अलग रसूल हयात में हों या वफ़ात में हों, उनसे अपनी असूल अजात रखना और शफायत और बतौर वसीला उनको पेश करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कौन अल्लामा हैसमी है, रवायत भी लाते हैं, उससे दलील भी पकड़ते हैं, और ये पेट रूल है उलमा का। मैं तो तालिब इल्म हूँ यार, मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं एक अर्ज़ करूँगा, ये पेट रूल है उलमा का, जिस पे उलमा का अमल हो जाए, उलमा जिस रवायत को दलील बना करके उससे इज्तिहाद करें, वो उलमा के नज़दीक रवायत सही होती है। रवायत जिस रवायत से मुज्तहिद अपना इज्तिहाद ले, वो रवायत सही समझता है, तब उससे किसी बात मसले को अक्स करता है। ठीक है। और फिर अगर इसको मालिकदार को इशू बनाया जाए तो अलबानी के चचा जान और ज़ुबैर अहमद साहब के बुजुर्ग हज़रात, मैं अदब से नाम लूँगा, जनाब हाफिज़ ज़ुबैर अहमद ज़ही साहब के पास चलते हैं। वो क्या कहते हैं, मैं इनसे बड़ा अच्छा मौक़िफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो है ज़ुबैर अहमद ज़ही, ये कहते हैं कि जब किसी के बारे में इख्तिलाफ पाया जाए, और बाज़ ने मजहूल कहा और बाज़ ने उसमें ज़िक्र किया हो सहाबा किराम में, तो मारफत सहाबा ले अबी नहीम अल-अस्फ़हानी के हवाले से लिख रही हैं कि इमाम अबू नहीम अल-अस्फ़हानी, उन्होंने इसको ये बात कही है कि जब किसी रावी में इख्तिलाफ पाया जाए, बाज़ कहें साहबी है, बाज़ कहें ताबी है, और बाज़ कहें मजहूल है, तो जिसके साहबी होने में इख्तिलाफ हो और जर्रा मुफस्सिर साबित ना हो, तो वो हसन अल हदीस रावी होता है। तो रवायत ज़ईफ़ तो हो ही नहीं सकती किसी एतबार से भी। अब वो बात आ गई कि हसन अल हदीस रावी के मुतालिक क्या है।